तू कहीं आस पास है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है तुहाडा? उम्मीद है ठीक ही होने आ ते मैं भी ठीक हाँ। ते अज दी वीडियो जिहड़ी ना बहुत ही ज़बरदस्त है। एक इहो जे गाने के बारे जिक्र करांगे जिहड़ा कि मुहम्मद रफ़ी साहब की जिंदगी का आखिरी गाना साबित होया। इस गाने के बारे च गलबात करन तो पहले तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते बैल दा आइकन दबा दो ताकि साडियां सारियां वीडियो तुहाडे तक पहुंचदियां रहन। 7000 गाने गाने वाले मुहम्मद रफ़ी साहब उन्होंने एक इहो जिहा गाना भी गाया जिहड़ा गाना गाण तो बाद उन्हां दी मौत हो गई। ये कह लो कि ये गाना उन्हां दी मौत का सबब बनिया। एक इहो जिहा गाना सीगा कि जिहदी वजह नाल मुहम्मद रफ़ी साहब नूं अपनी जान का नजराना पेश करके इस गाने नूं रिकॉर्ड कराउणा पिया। ये सारी गलबात तुहानूं दसदे हां। 31 जुलाई 1980 का दिन सीगा ते मुहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग कराउण गए आ ते हिमा मालिनी ते धर्मिंदर की फिल्म सीगी आस पास, ਉਹਦਾ गाना ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ गाना रिकॉर्ड करवाना ਸੀਗਾ। ਇਹ गाना ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ डिस्कस किया गया, लक्ष्मी कांच प्यारे लाल ਦਾ कंपोज किया होया ਇਹ गाना ਐਡਾ कोई अजीबो गरीब ਸੀਗਾ कि उन्होंने किस तरह इनू कंपोज कराया, कैसी ਇਹਦੀ रिकॉर्डिंग ਸੀਗੀ कि इस तो बाद मुहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया फानी तो रुखसत हो गए। तो मुहम्मद रफ़ी साहब के अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमावे तो उन्होंने मगफरत लिए तुसीं दुआ भी कर दिओ। तो वीडियो को अगे बढ़ाने हैं। मुहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी जिंदगी बहुत सारे इहो जे गाने गाए कि जिहड़े बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीगे। इस गाने तो पहले भी एक गाना ऐसा सी जिन्हों मनहूस गाना कहा गया ते उस गाने दे विच मुहम्मद रफ़ी साहब ने तकरीबन 15 दिन रियाज किया सीगा। उस गाने के सुर जिहड़े सी ना उन्होंने पूरा करने वास्ते उन्होंने गले चों इतनी ताकत लगाई उन्होंने कि उन्होंने गले चो खून आन लग पिया सीगा। उस तो बाद काफ़ी टाइम मुहम्मद रफ़ी साहब जिहड़े ना वो गाना नहीं गा सके सीगे ते जिहड़े उन्होंने फॉलोअर सीगे उन्होंने सुनने वाले सीगे वो यही कहंदे सीगे कि यह मनहूस गाना मुहम्मद रफ़ी साहब नूं गाना गाण तो रोक रहा ते ये गाना जिहड़ा ना असीं इहनूं मनहूस ही कहंदे आ, लेकिन गाने तो गाने हुंदे आ। उस बाद मुहम्मद रफ़ी साहब ठीक हो गए, फिर उन्होंने गाने गाने शुरू कर दिते ते 31 जुलाई 1980 की रात जदों यह गाना रिकॉर्ड करा के जा रहे सीगे ते घर जाके हार्ट अटैक आया, शदीद हार्ट अटैक आया। उसकी वजह की बनी आ? उसकी वजह यह बनी कि जो फिल्म जी सी ना बहुत ही लाजवाब सी। ये बहुत सारे गाने जो ना वो मशहूर होए। वह एक यह गाना भी तुसीं सुन लो। इस फिल्म दे विच हिमा मालिनी जिहड़ी है ना वो खुदकुशी कर लैंदी है। खुदकुशी करदी है ना तो जो धर्मिंदर नूं पता लगता कि इसकी खुदकुशी की वजह जिहड़ी आ उहदा बहनोई आ ते धर्मिंदर अपने बहनोई नूं कतल कर दिंदा। जो बहनोई नूं कतल करदा ते पुलिस उहनूं फड़ के लैके जा रही हुंदी है। जो पुलिस उहनूं फड़ के लैके जाती है ना तो वो मतलब वेखदा कि उहदे सपने च हिमा मालिनी आ रही आ जिहड़ी ये गाना गा रही आ। गाना किहड़ा सीगा ये सुन लो जरा। तू कहीं आस पास है। इस गाने दे विच मुहम्मद रफ़ी साहब नूं यही कहा गया कि बिल्कुल इस तरह की तुसीं आवाज़ बनानी है, हर शय इवें होवे कि तुहानूं फील होवे कि वाकई हकीकत एक बंदा उड़दा होया आ रहा ते तुहानूं रोकण की कोशिश कर रहा। तो वो गाना जिहड़ा रफ़ी साहब ने जो सुनिया सी ना तो वो बिल्कुल खामोश होकर सुनते रहे। मुहम्मद रफ़ी साहब अपना गाने जो भी सुनते सी ना खामोश होकर नहीं सुनते सी, गाने उत्ते डिस्कस करते सी कि की वजह है, क्यों है, इस तरह होएगा, इस तरह होएगा। लेकिन वाहिद एक गाना सीगा जो ये डिस्कस हो रहा सी तो मुहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही खामोशी नाल गाना सुन रहे थे। जो उन्होंने नाल गाना डिस्कस हो गया तो मुहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि मैनू भी काफ़ी दिनों तो इस तरह के सपने आ रहे आ कि मैं गा रहा वहाँ तो मैं हवा दे विच उड़ रहा वहाँ तो अज एक गाना बिल्कुल उस तरह का ही है। मैनू इस तरह लग रहा कि यह गाना सिर्फ मेरे वास्ते ही है। तो जो मुहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करवा रहे थे तो जो रिकॉर्ड करवा रहे थे जोड़े उन्होंने म्यूजिक कंपोजर से ना वो जो रिकॉर्डिंग हुई तो उन्होंने कहा जी थोड़ी जी कमी आ तो तुसीं इस तरह करो कि अज तुसीं चले जाओ तो आप सुबह रिकॉर्ड कर लाँगे। तो रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं जी ये तो हो नहीं सकता कि अज का गाना कल तो चला जाए, अज इनू रिकॉर्ड करके ही जाना। तो गाना रिकॉर्ड करांदियां होया मुहम्मद रफ़ी साहब नूं पसीने भी आए जिहदे च उन्होंने सैकटरी ने यह कहा कि रफ़ी साहब तुहाडी तबीयत खराब लग रही है, तुहाडा ब्लड प्रैशर ज़्यादा है, तुहानूं डॉक्टर को लै चलते हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा नहीं तुसीं मैनूं सिर्फ पानी पिला दिओ। पानी पीता, उन्होंने गाना रिकॉर्ड कराया। गाना रिकॉर्ड करा के जो घर जा रहे थे गड्डी दे विच ते इसे गाने नूं गुनगुना रहे थे। रफ़ी साहब जो गड्डी दे विच जा रहे थे तो वो जो बार बार गाना गुनगुना रहे थे ना तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮਗਨ ਹੈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਲੇਟੇ ਆ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ। ਫਿਲਮ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਲੈ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਲਈ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।